हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हमने लॉगरिदमिक इक्वेशन को स्टडी किया था। लॉगरिदमिक इक्वेशन के बहुत सारे टाइप पढ़े थे, किस टाइप से इक्वेशन आएगा तो किस टाइप से अपन को सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ देखिए लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने नॉर्मल इनइक्वालिटी पढ़ा, फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ा। अब लॉगरिदम चैप्टर हमने जब पढ़ लिया तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा ग्राफ आएगा। तो ये देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा टाइप 1। इसमें दो ही टाइप आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों टाइप को मैं डिस्कस कर दे रहा हूं अभी। तो टाइप 1 में हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, log x बेस टू a इज ग्रेटर देन log y बेस टू a, जिसमें हमारा x और y दोनों वेरिएबल रहेगा और a हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी हम एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जिसमें क्या है, बेस कांस्टेंट है। कुछ देर बाद हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि बेस हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब देखें यहाँ पे, जब हमारे पास बेस कांस्टेंट है तो हमारे पास दो टाइप जनरेट होते हैं। एक तो ये टाइप जनरेट होगा log x बेस टू a इज ग्रेटर देन log y बेस टू a, और दूसरा में हमारा लेस देन नहीं होगा, क्योंकि देखिए दोनों हमारा सेम टाइप का आ जाता है। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे log x बेस टू a इज ग्रेटर देन log y बेस टू a लिखा हुआ है यहाँ, तो इसके उल्टा ऑपोजिट कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा log y बेस टू a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस टू a इज लेस देन log y बेस टू a। तो फिर तो हमारा यही टाइप बन जाएगा। ये देखिए, अगर हम y को इधर लेके आ जाते हैं तो ये ऐसा बन जाएगा log x बेस टू a, ऐसा बन जाएगा। तो फिर तो हमारा यही टाइप आ गया, मतलब दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। जिस टाइप से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे उसी टाइप से इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। बशर्ते ये है कि अगर ऐसा फॉर्मेट दिया रहे तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में हम अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरा टाइप हमारा इसमें आता है ऐसा, ये देखें टाइप 1 में हमारा इस टाइप का इनइक्वालिटी रहेगा और टाइप सेकंड में हमारा इस टाइप का इनइक्वालिटी रहेगा, ये ठीक है, इस टाइप का रहेगा log x बेस टू a इज ग्रेटर देन y। ये यहाँ पर कोई वेरिएबल दे देगा बिना log का, ठीक है ना। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं, ये टाइप 1 के बाद हम पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल देखें इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस हमारा क्या बनाना पड़ेगा, ए पर केस बनाने पड़ेंगे हमारे बेस पे। जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे लॉगरिदमिक का तो उसमें हमको कंडीशन किस पे बनाने पड़ेंगे, बेस पे। बेस के हमारे पास क्या कंडीशन आ सकते हैं, बेस पे हमारे पास डिफाइन होने के लिए दो कंडीशन है, क्या, ए पॉजिटिव और ए इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से क्या क्या कंडीशन एराइज हो सकते हैं, या तो हमारा ए ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है। यहां से देख लें क्या क्या दो कंडीशन बन सकते हैं। अगर ए हमारा पॉजिटिव है और ए इज नॉट इक्वल टू 1 है, उस केस में हमारे पास क्या होगा, ए या तो हमारा 1 से बड़ा होगा या तो ए हमारा कहाँ होगा, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में आएगा। समझ में आ रही है बात, मतलब क्या है कि 1 अगर इंक्लूडेड नहीं, अगर ए पॉजिटिव है एक्सेप्ट 1, तो हमारे पास दो केस बनते हैं कि या तो ए हमारा क्या होगा 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा। दूसरा केस हमारे पास क्या एराइज होते हैं, या तो हमारे पास ए ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। तो दोनों केस को देखें हम बारी बारी से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेस पर दो कंडीशन कैसे बन रही है तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक डिफाइन होने के लिए हम कंडीशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हमको करना है कि लॉग डिफाइन हो, ठीक है ना। तो डिफाइन होने के लिए पहला केस हमको क्या यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ये देखें, या तो हमारे पास ए क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। आपको क्वेश्चन में देख के पता चल जाएगा कि ये हमारा ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है। या तो दूसरा केस हमारा क्या बन सकता है, ए हमारा 0 से लेकर 1 तक के बीच में होगा। तो इस केस में हम इन सारे को सॉल्व करेंगे और इस केस में हम इन सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे भी पहले देखें, ए अगर हमारा 1 से बड़ा होगा तो डायरेक्ट आप ऐसा कर दें x इज ग्रेटर देन y और लॉग को रिमूव कर दें, ठीक है। जैसे अगर हमारा ए 1 से बड़ा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो, तो डायरेक्ट आप क्या कर दें, लॉग को रिमूव कर दे और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले, x इज ग्रेटर देन y। मतलब नंबर में जो रहेगा उसका कंपैरिजन जो रहेगा लॉग का, वही हमको ले लेना है यहाँ पे। जैसे यहाँ x है यहाँ y है, तो x इज ग्रेटर देन y। अगर हमारे पास रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ रहता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। नंबर की जगह पे यहाँ रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो डायरेक्ट ऐसे कर देते एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 3। इस केस के लिए जब हमारा ए पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 1 रहता और हमारे पास बेस ग्रेटर देन 1 रहता,
तो हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और अगर हमारा बेस लेस देन 1 रहता तो लेस देन 1 के केस में क्या है, 0 से लेके 1 तक के बीच में आ रहा है बेस, उस कंडीशन में हमको x इज लेस देन y करना है। याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। पहला कि जब बेस हमारा 1 से बड़ा है तो x इज ग्रेटर देन y, अगर हमारा बेस 0 से लेके 1 तक के बीच में है तो x इज लेस देन y, ठीक है ना। यही हमारा इनइक्वालिटी का मेन फंडा है, ठीक है ना। अब देखिए कि आगे क्या करना है। आगे तो हमने तो ये चीज कर दिया कि बेस अगर हमारा ग्रेटर देन 1 है तो x इज ग्रेटर देन y होगा, और बेस हमारा अगर 0 से लेके 1 तक के बीच में है तो x इज लेस देन y, x हमारा y से छोटा होगा, ठीक है ना। और x कहां पर पोजीशन है, यहाँ है, और y कहां पर लोकेटेड है, यहाँ पे, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई आपको, दोनों ही कंडीशन आपको समझ में आ गई। तो इनइक्वालिटी का मेन कंसेप्ट हमारा यहीं तक था। और उसके बाद क्या करना है, जब इस इनइक्वालिटी को जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो इक्वेशन सॉल्व करते समय हम क्या करते थे, जितने भी आंसर्स आते थे उनको हमको डिफाइन के लिए चेक करना पड़ता था कि लॉग हमारा डिफाइन भी तो होना चाहिए। अगर हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही है उन वैल्यूज में हमारे पास लॉग भी डिफाइन तो होना चाहिए। तो उस डिफिनेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a इज नॉट इक्वल टू 1 के साथ इतने सारे को सॉल्व करने के बाद सबका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे कि देखें, इसका आंसर कुछ आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा इसका आंसर x बिलोंग्स टू यहां से यहां तक कुछ भी आएगा, उसका हमको ये जो आंसर बनेगा यानी कि एक इंटरवल बन जाएगा, ये एक इंटरवल और ये इंटरवल बनेगा, और ये इंटरवल और ये इंटरवल और ये इंटरवल, सारे इंटरवल जो होंगे उन सब इंटरवल का क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे प्लॉट करके सारे का हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे देखें, डिफाइन होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, x तो हमारे पास पॉजिटिव चाहिए और y भी हमारे पास पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि दोनों हमारा लॉग के नंबर में है। तो x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, a पॉजिटिव, यहाँ भी a है, सेम बेस पे है तो a हो जाएगा। यानी कि देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इतना तो आपको याद रहना पड़ेगा, क्योंकि इतना के साथ इंटरसेक्शन इनइक्वालिटी में हर जगह पे आपको लेना पड़ेगा। इसमें भी इतना के साथ इंटरसेक्शन आपको लेना पड़ेगा। x पॉजिटिव, यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन y, जो सॉल्व करेंगे उसका आंसर आएगा, ठीक है ना। सॉरी, ये यहाँ x इज लेस देन y है ना, हमने गलत लिख दिया, यहाँ x इज लेस देन y है, ठीक है ना। x इज लेस देन y के साथ इन सब का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और है, x इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे भी लिख ले ऐसा, ठीक है ना, कि ये तो आपका लिखा हुआ है पहले से ही x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे है हमारा x इज लेस देन y, ठीक है ना। तो इसके साथ आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ये हमारा कंडीशन का है, ठीक है, जिसपे कि हमारा लॉग डिफाइन हो रहा है, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1। आई होप अब आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, केस 1 हमारा बनाना है, a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो आपको क्वेश्चन में देखने से ही पता चल जाएगा दोनों में से किस केस को सॉल्व करना है। अगर 1 से बड़ा बेस दिया है तो आपको इन सारे को सॉल्व करना है, x ग्रेटर देन y को, इसको इन सारे को सॉल्व करना है। सॉल्व करके सारे का इंटरसेक्शन लेके फाइनल आंसर लिख देना है। अगर हमारे पास 0 से 1 तक के बीच में बेस आ रहा है उस कंडीशन में आपको x इज लेस देन y को सॉल्व करना है, और फिर इन सारे कंडीशन को सॉल्व करके सारे का इंटरसेक्शन ले लेना है आंसर के साथ। आंसर का भी रीजन बनाना है कि कहां तक इंटरवल है, और इसका सारे इंटरवल का आपस में इंटरसेक्शन लेके कॉमन वैल्यू जो भी आएंगे वही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ये हमारे टाइप 1 की बात हो गई, ठीक है ना। अब इसको नोट डाउन कर लें और फिर देखते हैं टाइप 2 को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद करेंगे अपन एग्जांपल। देखें हमारा टाइप सेकंड, तो टाइप 1 तो हमने आपको बता दिया था कि किस टाइप से आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन का फॉर्मेट हमने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, ठीक है। टाइप सेकंड में आपको इस तरह के पूछे जाएंगे, कंडीशन सेम नहीं है, मतलब एंटी लॉग लेने का बता रहे हैं हम। जैसे इक्वालिटी रहता था, अगर यहाँ ऐसा रहता था लिखा हुआ log x बेस टू a इज ग्रेटर देन y लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर इक्वल टू y रहता था तो हम क्या करते थे, एंटी लॉग ले लेते थे, x इज इक्वल टू a रेस टू द पावर y। बस सिंपल वही काम इसमें भी करना है, इनइक्वालिटी में भी, लेकिन सेम टू सेम यही चीज नहीं करना है। अगर इनइक्वालिटी रहे, ग्रेटर देन रहे, तो हमको क्या करना है, ये देखें। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, ठीक है ना,
तो भी हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेस देन वाले केस में हम दूसरे टाइप से नहीं, मतलब इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, बस उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा। अभी इसका देख लीजिए, ग्रेटर देन वाले के कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे log x बेस टू a ग्रेटर देन y इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे, तब आपको क्या करना है, इस पे दो केस बनाने हैं। दो केस कैसे बनाने हैं? सबसे पहला केस बनेगा हमारा बेस पे। हमेशा याद रखिएगा, लॉग में, इनइक्वालिटी में जिस पे भी केस बनाई है, आपके बेस पे ही केस बनेंगे, क्योंकि डिफाइन होने के लिए हमको किसका जरूरत है? लॉग के बेस का। नंबर तो हमारे पास पॉजिटिव होगा तभी डिफाइन होगा, ठीक है ना, लेकिन हमको कंडीशन बनाना पड़ेगा बेस पे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी कहीं पे भी रहे, किसी भी टाइप का रहे, तो बेस में जो दिया रहेगा आपको उसी पे कंडीशन, दो कंडीशन बनाने पड़ेंगे। पहला कंडीशन बनेगा ए हमारा ग्रेटर देन 1, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन बनेगा बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में होना चाहिए। अब इस केस में देखिए क्या करना है, बस एंटी लॉग लेना है। वहां पर क्या करते थे अभी टाइप 1 में, x इज ग्रेटर देन y, और यहाँ पे क्या करना है, x इज ग्रेटर देन a रेज़ टू द पावर y। ध्यान रखिए, यहाँ पर लॉग नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर हमारा a ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, ये पॉजिटिव हो निगेटिव हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों को पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और ये नॉट इक्वल टू 1, वो तो आपका कंडीशन ही है। कंडीशन को हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर ये हमारा 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन a रेज़ टू द पावर y, x हमारा a रेज़ टू द पावर y से बड़ा होगा। अब देखिए, अगर बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा, बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में होगा, तब क्या होगा, x इज लेस देन a रेज़ टू द पावर y। बस यही दो कंडीशन आपको ध्यान में रखने हैं। अब बाकी डिफाइनिंग वैल्यू तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इसको भी चेक कर लें, ठीक है ना। इसको चेक करने के बाद इन सारे का इनके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, फिर इन सारे का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। मतलब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। ये कंडीशन जो भी आएंगे लॉ को डिफाइन करने के लिए, इसको सॉल्व कर लेना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना, और बारी बारी से नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए, इसका 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 इन सब का आपस में इंटरसेक्शन लेकर के फाइनल वैल्यू लिखना होगा। आपको दोनों केस को एक साथ सॉल्व नहीं करना होगा, या तो हमारा a 1 से बड़ा होगा, a अगर 1 से बड़ा होगा तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और a अगर 1 से 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, अगर 0 से लेके 1 तक के बीच में अगर बेस हमारा आता है, तब आपको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा, और फाइनली इन सब के साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। मतलब इसको भी सॉल्व करना होगा, इसको भी सबको सॉल्व करना होगा, और सबको आपस में क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने तो x और y दोनों पे कंडीशन लगा दिया है, लेकिन y हमारा निगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो y की कंडीशन को छोड़ दीजिए, y की कंडीशन को आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी आपको y की कंडीशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y हमारा लॉग के साथ नहीं है। बस इन तीन कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए और इनके साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। इन तीन कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए और जो भी वैल्यूज आएंगे उनके इनके साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए। मतलब 1 2 3 4 इनइक्वालिटी बनेंगे केस 1 में, उसका इंटरसेक्शन ले लें। केस 2 में हमारे पास 3 इनइक्वालिटी बने, उसका इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, बेस हमारा कांस्टेंट रहेगा तब तो दोनों में से किसी एक ही कंडीशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बेस हमारा वेरिएबल होगा तो आपको दोनों केस को सॉल्व करना होगा और दोनों केस का इंटरसेक्शन आपस में लेके फिर लिखना होगा। बेस वेरिएबल का भी मैं पढ़ाऊंगा, अभी बेस कांस्टेंट का समझिए। कांस्टेंट बेस है तो दोनों में से किसी एक कंडीशन को ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं इसके बेस पे करते हैं कुछ एग्जाम्पल, वहां से आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक्चुअल में हमको क्या करना है। चले तो डियर कैंडिडेट्स, दोनों इनइक्वालिटी का टाइप हमने बता दिया कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में। 2 टाइप थे, हमने दोनों टाइप को भी डिस्कस कर दिया। और भी टाइप्स हैं लेकिन इन पे पहले प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद अगले टाइप को पढ़ेंगे। हमने क्या बताया था, ये देखें, ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में है। ये आपको किस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख रहा है, टाइप 1 का। टाइप 1 में क्या था हमारा, ये था, आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो, ठीक है ना। टाइप 1 में हमारा पास
ये हमने अभी अभी पढ़ाया है। log x बेस टू a इज ग्रेटर देन log y बेस टू a रहेगा तो क्या करना था यहाँ पे, x इज ग्रेटर देन y कब करना था, जब हमारा बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा। बेस अगर 1 से छोटा होगा तो क्या करना था हमारे पास, x इज लेस देन y, यही तो करना था। फिर डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए चेक करना था, बस यही तो हमने पढ़ा था टाइप 1 में। तो हमारे पास बेस क्या दिख रहा है, ये हमारा 1 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है तो कौन सा टाइप होगा हमारे पास, सॉरी कौन सा केस अप्लाई होगा, केस 1। इसको अप्लाई कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन y कर देते हैं। x क्या है ये और y क्या है ये, दिस ग्रेटर देन दिस, ये कर देते हैं। तो करते हैं, x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लेना है, उसके बाद डिफाइनिंग वैल्यू के लिए चेक करना होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखें, पहले तो इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद हमको क्या क्या चेक करना पड़ेगा डिफाइन होने के लिए। लॉग तो हमारा बेस तो हमारा पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो बेस पे तो हमको कुछ नहीं करना है। अब क्या डिफाइन होने के लिए करना होगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि दोनों लॉग के नंबर में है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा में 2 माइनस एक्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और ये इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी, तीन इनइक्वालिटी बने और तीनों का क्या लेना पड़ेगा, हमको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें कि इसको सॉल्व करते हैं। x हमारा इधर लेके आ जाते हैं तो ये बन जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 1, उधर लेके चले जाते हैं तो बन जाएगा 3, x इज ग्रेटर देन 3/2। पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड में पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है। x हमारा इधर ही रह गया, 2 पॉजिटिव में है, क्रॉस मल्टीप्लाई इजिली कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए x इज ग्रेटर देन 3/2 आ गया, तो यहां से वैल्यू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/2 से लेकर के इंफिनिटी, इसका आंसर आ गया। इसको थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए है ना, यहां लिख देते हैं फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, लॉग भी तो हमारा डिफाइन होना चाहिए। इस इंटरवल में जो भी आंसर आ रहे हैं उनमें लॉग भी हमारे पास डिफाइन होना चाहिए। उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आ जाता है x इज ग्रेटर देन 1, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 2 माइनस एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारे पास x माइनस 2 इज लेस देन 0। कैसे हुआ ये देखें, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, दोनों साइड में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इनइक्वालिटी का साइन एक साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो इसको हमने कर दिया रिवर्स, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन गया और ये माइनस बन गया। बात समझ में आ गई। x माइनस 2 इज लेस देन 0, तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2। ओके, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे तो नहीं करना है, बस माइनस वाले को इधर भेज सकते हैं, प्लस वाले को इधर ला सकते हैं साइन अपोजिट करके। तो माइनस वाले को इधर ले गए साइन अपोजिट करके, तो क्या हो गया, x इज लेस देन 2, ठीक है। अब यहां से तो हमारे पास x इज लेस देन 2 आ गया, तो इंटरवल क्या बन गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू यहां से बन गया ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी, और यहां से इंटरवल बन गया x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 ओपन। ओके, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है किसी में, इक्वलिटी नहीं है किसी में। अब देखिए हमारे पास, अब यहाँ पे क्या बना है, हमारे पास 3 इंटरवल आ गए। इसको सॉल्व करने के बाद ये इंटरवल आ गया, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद ये इंटरवल आ गया, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद ये इंटरवल आ गया। क्वेश्चन का तो हमारे पास यही इनइक्वालिटी था ना, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने ये इनइक्वालिटी लिया था, और ये दोनों इनइक्वालिटी कहां से आया, ये दोनों इंटरवल्स कहां से आए, यहां से आए, लॉग को डिफाइन होने के लिए। मतलब लॉग को डिफाइन होने के लिए x कहां से कहां तक होना चाहिए, सबसे पहला तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं इंटरसेक्शन लेने के लिए। ये हमारा निगेटिव इन्फिनिटी, ये हमारा पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया, ये हमारा 0 हो गया। कौन कौन सा पॉइंट है, 1 2 3/2, तो 1 हमारे पास हो गया यहाँ, 2 हो गया यहाँ, और 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 और 2 के बीच में आएगा ये। तो यहाँ कर देते हैं हम 3/2, और यहाँ कर देते हैं 2, ये 1.5 आएगा जो कि 1 और 2 के बिल्कुल बीचों बीच होगा। आप ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली प्लॉट कर दें, हमने इनइक्वालिटी में भी पढ़ाया था, ठीक है ना।
अच्छा, अब आंसर का इंटरवल कहां से कहां तक आ रहा है, ये देखें, ये कह रहा है हमारा ओपन इंटरवल 3/2 से ओपन इंटरवल इंफिनिटी। ओपन इंटरवल 3/2 से लेके ओपन इंटरवल इंफिनिटी, हमेशा ओपन लगा दें इधर। ये क्या कह रहा है हमारा ओपन इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 1 से लेके इंफिनिटी लगा दिया। ओके, और ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके 2, ये तो हमारा कुछ और ही कह रहा है, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2 तक हमारे पास ओपन। अब देखिए कि कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं, तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, ओवरलैप, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, मतलब कहां से कहां तक के बीच में आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनल। ये देखिए 3/2 पे रहेगा ओपन, और 2 पे भी क्या रहेगा हमारे पास ओपन, क्योंकि 2 हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, 3/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो हमारे पास सारे नंबर किस में इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल 3/2 से लेकर के 2 तक के बीच में। तो यहां से इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 3/2 से लेकर के ओपन इंटरवल 2 तक, यानी x हमारा यहीं से यहीं तक होना चाहिए हमको लॉग डिफाइन होने के लिए और इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर के 2 तक के बीच में। इस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। एक इजी एग्जांपल लेके हमने बता दिया, सिंपल आपको केस बनाने पड़ेंगे बेस पे, जो भी केस आएंगे उन केस का क्या लेना होगा, डिफाइनिंग वैल्यूज के साथ इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, केस हमारा 1 था, 1 को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो ये आया। अब इसका क्या करें, डिफाइन होने के लिए जो जो कंडीशन है उन सब कंडीशन को सॉल्व करके इंटरवल लाया, उन सारे इंटरवल का आपस में इंटरसेक्शन ले लिया। बस यही काम करना है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, सबसे पहले हमने बेस को चेक किया, बेस हमारा क्या था, 1 से बड़ा था, 1 से बड़ा था तो टाइप 1 में आ जाता था, टाइप 1 में ये ग्रेटर देन ये था, बस ये ग्रेटर देन ये को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा यहीं तक था, 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी आ गया। अब हमको चेक करना है लॉग डिफाइन होने के लिए, लॉग डिफाइन होने के लिए हमको क्या क्या चेक करना पड़ा, ये चेक करना पड़ा और ये चेक करना पड़ा, क्योंकि दोनों ही हमारा लॉग के साथ में था, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बेस तो हमारा ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 है ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से ये इंटरवल आ गया और यहां से ये इंटरवल आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, आंसर का इंटरवल और ये इंटरवल और ये इंटरवल, जो तीनों इंटरवल आए ना, तीनों का आपस में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। कहीं कहीं पे 4 इंटरवल बनेंगे जहां पर बेस हमारा कुछ वेरिएबल फॉर्मेट में दे देगा। अभी तो बेस हमारा कांस्टेंट है तो डायरेक्टली दिख जाएगा, टाइप बना देंगे, उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। आई होप आप समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटी लॉगरिदमिक जो रहेगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन 1 होता है सॉल्व। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो डियर कैंडिडेट्स, आशा करता हूं आपका पिछला एग्जाम्पल बहुत बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो सारा चीज मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अब यहाँ पे देखें, हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे। इस सेकंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय क्या देखिए, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है। पहले तो ग्रेटर देन ही था, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों साइन आ गए। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या है हमारे पास, पिछला बार में हमारे पास बेस ग्रेटर देन 1 था, और अब बेस कहां से कहां तक है, ये वाला कंडीशन है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में बेस आ रहा है। 0.3 कहां से कहां तक के बीच में है, 0 से लेकर के 1 तक के बीच में। जब बेस हमारा 0 से 1 तक के बीच में होता है तो टाइप सेकंड का सारा कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो टाइप सेकंड का सारा कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बताया था टाइप फर्स्ट में कि अगर 1 से बड़ा हो तो दिस इज ग्रेटर देन दिस, और अगर 1 से छोटा हो, मतलब बेस हमारा 0 से लेकर 1 तक के बीच में हो, तो दिस इज लेस देन दिस। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपली हमको क्या करना होगा, हमने केस 2 को डिस्कस किया था। ठीक है ना, केस 2 में हमारा ये वाला केस लग रहा था, अब ये वाला केस ही इसमें लगा देना है। ठीक है ना, 0 से लेकर 1 तक के बीच में हमारा बेस आ रहा है, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स। यहाँ इक्वलिटी दे दिया है, इसीलिए हम इक्वलिटी यहाँ पे भी लगा देंगे। अब देखें, इसको सिंपली सॉल्व करना नॉर्मल इक्वेशन की तरह। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x हमारा इधर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा 2x, और 2 हमारा इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस 2 5।
और यहाँ 2 हमारा पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से इंटरवल क्या आ गया हमारे पास, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/2, और इस पे ओपन नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वलिटी है, इसलिए इस पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये 5/2 पे चेक भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर x हमारा 5/2 होगा तो log हमारा डिफाइन होगा कि नहीं होगा, 5/2 माइनस 2 ये 2.5 आएगा, -2 0.5, यस यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे भी चेक कर लें, 5/2 जब आएगा तो क्या होगा, 2.5 आएगा, 3 माइनस 2.5 0.5, यहाँ भी डिफाइन हो जाएगा। इसलिए चेक भी कर लें, और इक्वलिटी रहे तब तो हमारे पास यहाँ पे ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हमारे पास आंसर का इंटरवल आ गया, जो हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया उसका। अब चेक करते हैं डिफाइनिंग वैल्यूज को। डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए क्या चाहिए, बेस तो हमारा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, तो बेस पे हमको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नंबर पे देखते हैं कौन सा कंडीशन लगाना पड़ेगा। नंबर पे हमारे पास क्या कंडीशन आएंगे, x-2 ग्रेटर देन 0 और x-3 ग्रेटर देन 3 - x ग्रेटर देन 0। ये दो कंडीशन हमको डिफाइन होने के लिए लगाने पड़ेंगे। तो जब ये दो कंडीशन डिफाइन होने के लिए लगाने पड़ेंगे तो यहाँ पर भी, यहाँ देखिए कि इक्वलिटी लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इक्वलिटी नहीं लगाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारा इक्वल टू 0 होगा उस केस में लॉग डिफाइन नहीं होगा, नंबर हमारा इक्वल टू 0 होगा उस केस में लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए ध्यान दे कि यहाँ पर इक्वलिटी कभी भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब देखिए डिफाइनिंग वैल्यू के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ से इंटरवल क्या बन के आएंगे, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये हमारा पहला इंटरवल बन गया। यहाँ से देखिए ये आ जाएगा हमारा 3 इज ग्रेटर देन x, ठीक है ना, ये हमारा प्लस माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं x इज लेस देन 3, वे भी लिखा हुआ है x इज लेस देन 3, तो यहां से हम लिख दिया x इज लेस देन 3, ये भी वही लिखा हुआ है ना, 3 इज ग्रेटर देन x, इसका मतलब क्या है 3x से बड़ा है, यानी कि x क्या है हमारा 3 से छोटा है, बस यही चीज किया है हमने, ठीक है ना। तो यहां से इंटरवल क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 ओपन, यहाँ पे भी ओपन लगेगा, यहाँ पे भी ओपन लगेगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक कंडीशन बन गया डिफाइन होने के लिए। डिफाइन होने के लिए दूसरा कंडीशन ये बन गया, और तीसरा हमारा आंसर का इंटरवल ये आ गया। इन तीनों इंटरवल का आपस में इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं इंटरसेक्शन लेने के लिए। ये हमारा नंबर लाइन, इसको हमने माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया हमारा प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ हो गया बीच में 0। पॉइंट कौन कौन सा है, 3 है, 2 है, 5/2। 5/2 क्या है 2.5, 2 और 3 के बीच में आएगा, तो यहाँ कहीं पे 2 आएगा, यहाँ कहीं पे 2.5 आएगा, और इधर कहीं पे लिख देते हैं हम 3, यहाँ कहीं पे 3 आएगा, और इधर होगा हमारा प्लस इन्फिनिटी 2, 2.5, 3, ये है हमारा 5/2, ठीक है ना। 2.5 नहीं लिखे, 5/2 ही लिखे क्योंकि यहाँ पे भी वही लिखा हुआ। अब आंसर कह रहा है हमारा कि माइनस इन्फिनिटी से 5/2 तक होना चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन, 5/2 पे हमारा हो जाएगा क्लोज, ओके। अब देखिए ये कर रहा है हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3, तो माइनस इन्फिनिटी पे ओपन रहेगा और 3 पे आके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक कर रहा है हमारा 2 से लेकर के इन्फिनिटी, तो 2 पे हमारे पास क्या है, इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन होगा, और इन्फिनिटी पे भी हमारा ओपन होगा। अब तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहे हैं, ये वाले रीजन आ रहे हैं तीनों में, तो ये वाले रीजन का क्या ले लेंगे, इंटरवल ले लेंगे कि कौन से इंटरवल में ये तीन रीजन आ रहे हैं, ठीक है ना, कॉमन। तो हमारे पास इंटरसेक्शन लेने के बाद फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये देखें, x बिलोंग्स टू, ये बन जाएगा ओपन इंटरवल 2, ये बन जाएगा 5/2, और 5/2 क्या है, सारे में इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल 2 से लेके यहां हो जाएगा 5/2,
ये हमारा ओपन नहीं होगा, इस पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास तीनों में आ रहे हैं 5/2 और यहाँ पे दो में तो 2 आ रहे हैं लेकिन तीसरे में 2 नहीं आ रहे हैं, तो 2 हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से लेके 5/2। इन तीनों का हमको लेना था इंटरसेक्शन, हमने यहाँ पे क्या लिया है, इन तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के बाद हमारे पास फाइनल ये आंसर आ गए, ठीक है ना। तो बस इसी टाइप से इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देख लेना है कि बेस हमारा 1 से बड़ा है या फिर 0 से लेके 1 के बीच में है। कंडीशन लगा दीजिए, 0 से लेके 1 तक के बीच में अगर बेस है तो दिस इज लेस देन दिस, अगर 1 से बड़ा बेस है तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। सॉल्व कर ले, उसके बाद डिफाइन तो कैसे होता है आपको पता ही है, सिंपल। इतना सारा क्वेश्चन कर लिए हैं तो डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए फिर इंटरवल निकालने और फिर सारे का इंटरसेक्शन लेने, बस यही काम करना है, ठीक है ना। तो ये इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। अब फिर चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। हाँ तो करते हैं स्टार्ट। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल। तो पिछले एग्जांपल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेस 0 से 1 के बीच में लिया था हमने। अब ये एग्जांपल देखिए, इसमें क्या करना होगा, बस लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ग्रेटर देन की जगह लेस देन आ गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों को आपस में पलट दें, टाइप 1 बन जाएगा। कैसे, ऐसे log 3 - x बेस टू 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू log x - 5 बेस टू 4। अगर ये हमारा छोटा है इससे तो ये हमारा बड़ा होगा किससे, इससे, तो इसको हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया इससे, बस बात खत्म है। अगर देखिए ये भी तो लिखा हुआ है कि ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है, यहाँ भी लिखा हुआ है वही चीज, और यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, वही चीज लिखा हुआ है कि ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा है, ठीक है ना। तो बस टाइप 1 के फॉर्मेट में आ गया, दोनों को उलट दिया तो, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से कौन सा कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, बेस इज ग्रेटर देन 1, उसका कंडीशन लेना पड़ेगा। अगर हमारा बेस 1 से बड़ा होता है तो क्या कंडीशन आता है, x इज ग्रेटर देन y, और यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखिए यहां से क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 5। अब भेजे इधर उधर, 5 को इधर लेके आ जाते हैं, x को उधर लेके चले जाते हैं, तो 5 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये हो जाएगा प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। तो यहां से आ जाएगा 2x इज लेस देन इक्वल टू 8, यहां से आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमारा 2 क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 4 पे क्लोज रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास इक्वलिटी है 4 पे, यानी कि 4 भी हमारे पास इंक्लूडेड है, यहीं से दिख रहा है। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 4, ये तो हमारा हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन कहां से लाएं, दूसरा कंडीशन हमको लाना पड़ेगा डिफाइनिंग वैल्यूज के लिए। डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, ये हमारा ग्रेटर देन 0 और ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ये तो ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 ऑलरेडी है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 पहले से ही है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, x - 5 इज ग्रेटर देन 0 और हमारा 3 - x ग्रेटर देन 0। यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 5, तो यहां से इंटरवल आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 से लेके इन्फिनिटी ओपन, और यहां से आ जाएगा 3 इज ग्रेटर देन x, दैट इंप्लाइज x इज लेस देन 3, यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 3 ओपन। अब देखें हमारे पास 3 इंटरवल आ गए, इन तीनों इंटरवल का 2 इंटरवल आ गए डिफाइन होने के लिए, और एक हमारा आंसर का इंटरवल है -∞ से 4। अब फाइनल आंसर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, इसका भी इंटरसेक्शन, इन तीनों का क्या लेना पड़ेगा हमको, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, यहाँ से -∞, यहाँ हमारा +∞, यहाँ हमारा 0, कौन कौन से पॉइंट है, 4 3 5, तो यहाँ से लिख देते हैं 3 4 5, बस। अब यहाँ से क्या करें, -∞ से लेके 4 क्लोज, ये हो जाएगा क्लोज। दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक है, 5 से लेकर के इन्फिनिटी, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर देन 0, 0 से लेकर 5 तक है, 5 - 3 - 5 इज ग्रेटर दे
पे हमारा ओपन है और यहां से लेकर के आ गया इन्फिनिटी। तीसरा इंटरवल कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 पे ओपन। तीसरा इंटरवल तो हमारे रीजन से दूर चला गया जी, ठीक है ना, यानी कि इन तीनों का कोई हमारे पास इंटरसेक्शन वैल्यूज नहीं आ रहे हैं। इस केस में क्या करेंगे, जब कोई इंटरसेक्शन वैल्यूज नहीं आएंगे, इंटरसेक्शन में अगर हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम इस रीजन में आंसर लिखते हैं उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, x-5 पॉजिटिव नहीं रहेगा, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास इंटरसेक्शन वैल्यूज कुछ नहीं आ रहे हैं तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कोई आंसर नहीं होगा x का जो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, कोई इंटरसेक्शन वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रहे, कोई वैल्यूज तीनों में कॉमन नहीं आ रहे, इसलिए x बिलोंग्स टू 5। अगर एक भी वैल्यू कॉमन में आ जाते हैं तो वो हमारे पास आंसर में आ जाते हैं, लेकिन एक भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए x बिलोंग्स टू 5, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास इंटरसेक्शन वैल्यूज नहीं आ रहे हैं, नो सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है ना। बस इतना ही काम करना है, इनको नोट डाउन करना है, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी देखें हमारे पास ये एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, यहाँ पर देखिए कौन सा कंडीशन रहेगा, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है या 0 से लेके 1 तक के बीच में है, 0 से लेके 1 तक के बीच में है बेस। अगर बेस हमारा 0 से लेके 1 तक के बीच में है तो कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन साइन है तो 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ थोड़ा सा हार्ड टाइप का इनइक्वालिटी आ गया, डिफरेंट टाइप का, सिंपल इनइक्वालिटी नहीं है, सिंपल तरीके से नहीं होगा लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। हम इस टाइप की इनइक्वालिटी तो करवा भी चुके हैं पिछले क्लासेस में, आप लोग देख ले, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखें इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हमको किसको सॉल्व करने का, 2/x+1 को पॉजिटिव बनाना है, दूसरा में 2 माइनस एक्स को भी हमको पॉजिटिव होना पड़ेगा डिफाइन होने के लिए। तो इन दोनों को तो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को बाद में करेंगे, पहले इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए क्या करें, x को इधर भेजते हैं, तो 2 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन x+1 प्लस एक्स। अब पलट देते हैं, पलटते हैं कैसे, डायरेक्ट पलट देते हैं, x प्लस 2 अपॉन x+1 इज क्या हो जाएगा, इज लेस देन 2 हो जाएगा। इधर भी तो है 2 हमारा बड़ा है, यहाँ भी 2 हमारा बड़ा है, बस सिंपल इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बात बराबर है, ठीक है। करने से क्या मतलब है, बस लिख दिया है दूसरे टाइप से। ये हमारा इस टाइप से सॉल्व नहीं हो रहा था सही से, तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, दोनों सेम चीज लिखा हुआ है। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं, x+1, यहाँ हो जाएगा x इंटू x+1 प्लस 2 इज ग्रेटर देन लेस देन 2, यहाँ हो जाएगा x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x+1 इज लेस देन 2। अब इसके फैक्टर करें, 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रफ में फैक्टर कर लेते हैं, x² प्लस x प्लस 2 का, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, x² प्लस 2x माइनस x प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये तो फिर -2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 x² प्लस x प्लस 2। तो अब क्या किया जाए, हाँ तो देखें कैंडिडेट्स, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, यहाँ से प्रोसीड मैंने गलत कर दिया इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ से देखें, इसको आप लोग को इस तरह से सॉल्व नहीं करना है ताकि फैक्टर ब्रेक नहीं हो। यहां से देखिए, हमको तो फैक्टर ब्रेक करना है, तो 2 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x+1 इज ग्रेटर देन 0, आपको ऐसे सॉल्व करना है, सिंपल तरीका। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x+1, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास x+1 इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर ले आपस में, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा,
मल्टीप्लायर ऑफ में मैं कर लेता हूँ x इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 2 माइनस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x और प्लस 2 ऐसा आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 2, ये तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया। एक हमारा -2 है ऑलरेडी ऊपर में, ठीक है, यहाँ भी -2 है, -2 है, तो -2 है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा कैंसिल आउट हो करके। तो इसको हमको 0 कर देना है, तो ये हमारा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बनता है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्या कॉमन ले लें, माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा x, या फिर x को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा माइनस एक्स, और यहां बचेगा हमारे पास -1, और यहां बचेगा हमारे पास प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां से क्या क्या बच रहा है, माइनस एक्स और प्लस 1, एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसको x माइनस 1 बना सकते हैं इनइक्वलिटी का साइन रिवर्स करके। जैसे देखें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट यहां से अब प्लॉट कर दे सिंपल। क्या क्या आते हैं क्रिटिकल पॉइंट, -1 1 और 0, -1 0 और 1। वैवी कर्व बना दे, सब पे लीनियर पावर है, प्लस माइनस। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से लेकर के 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 ओपन यूनियन ओपन इंटरवल 0 से लेकर के 1 तक। तो ये तो हमारे पास आंसर का आ गया, ठीक है। इसको हम साइड करके थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं। बोर्ड पे हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। तो देखें इसको, हाँ मैंने इरेज कर दिया। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से लेकर के 1 तक। ओके, अब देखें इस आंसर को हम थोड़ी देर के लिए प्रिजर्व करके रख लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हमको प्रिजर्व करके रख लेना है। अब क्या आता है हमारे पास, यहां से देखें, यहां से क्या इंटरवल बनेंगे, देख ले। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास एक ही बनेंगे, यहाँ -1 वेवी कर्व प्लॉट कर दें, प्लस माइनस, इसमें तो हमको प्लस वाला चाहिए, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से लेकर के इन्फिनिटी। इसका इंटरवल तो आ गया हमारे पास -1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके, अब इसका इंटरवल कहां से कहां तक आता है, ये देखें, ये आ जाएगा हमारा 2 इज ग्रेटर देन x। ओके, तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास x इज लेस देन 2। यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 ओपन, ठीक है। अब देखिए यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक। अब देखिए तीनों का क्या लेना पड़ेगा हमको, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन लेके देखते हैं कि हमारे पास कॉमन वैल्यूज आते हैं या नहीं आते हैं। तो यहां से देख ले प्लस इन्फिनिटी, यहां से देख ले माइनस इन्फिनिटी, और हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, -1 1 2 और -1। तो -1 1 2, -1 1 2 और -1 तो ऑलरेडी है। अब देखिए इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, पहला आंसर कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक कर दिया,
या फिर कह रहा है 0 से लेके 1 तक। तो 0 से लेके 1 तक हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 भी प्लॉट करना पड़ेगा ना जी, 0 यहाँ पे होगा, तो 0 हमारा हो जाएगा यहाँ ओपन और 1 हमारा हो जाएगा यहाँ। यानी पहला का आंसर तो हमारा ये आया। दूसरे का आंसर कर रहा है -1 से लेकर के इन्फिनिटी। -1 से स्टार्ट करते हैं और लेके चले जाते हैं इसको इन्फिनिटी तक। दूसरा कह रहा है हमारे पास इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। तो -इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं और इसको लेके चले जाते हैं हम 2 तक। -2 नहीं है, 2 है, तो यहां तक लेके आ गया। अब देखिए कि तीनों में कॉमन वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं। ये वाले रीजंस तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन हमको नहीं चाहिए, किसी एक ही में कॉमन आ जाएगा तो काम चल जाएगा। जैसे देखिए ये इसका इंटरवल तो हमको पता है, ये हमारे किसका आंसर है, ये हमारे पास आंसर का इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरे का है, इसके पास तीसरे का है। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो तीसरे का आंसर भी शामिल है ना इसमें, तो ये वाला रीजन हमारे पास फाइनली आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आंसर हमारा क्या कर रहा है, दिस इंटरवल या तो दिस इंटरवल, या तो इस इंटरवल में लाई करेगा तो भी सेटिस्फाई है, नहीं तो इस इंटरवल में लाई करेगा तो भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो ये आंसर हमारे क्या हो गए, इंक्लूडेड हो गए। तो फाइनली क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 1 तक। 0 हमारा इंक्लूडेड है नहीं है, 1 भी हमारा इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 0 से 1 तक सारे वैल्यू इंक्लूडेड है। हेंस हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके 1 तक। यही हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से इनइक्वालिटी को आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देख ले, इस तरह की इनइक्वालिटी को आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनको नोट डाउन कर लें और फिर चलेंगे हम अगले क्लास में, तो पढ़ेंगे हम टाइप सेकंड। आज तो थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गया था इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, ठीक है। तो मिस्टेक हो गया था, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी सॉल्व करना आप लोगों को मैंने पहले भी सिखाया था, ठीक है ना। वहां से आप लोग सीख लेंगे कैसे इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, और उसके बाद लॉगरिथम का क्वेश्चन करें, ठीक है। अगर आपने सीख लिया है तो लॉगरिथम का क्वेश्चन करना शुरू कर दे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल लें और क्वेश्चन सेक्शन वाइज सब में दिए हुए हैं, और सबको बारी बारी से सॉल्व कर लें। और अगर जहां कहीं भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, ठीक है। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी वीडियो से मेरा नंबर ले लें और उस पर टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए, ठीक है। किसी भी टाइप का डाउट पूछे, किसी भी टॉपिक से डाउट पूछे, मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ, ओके। तो देख लें, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में टाइप सेकंड के साथ, ठीक है। ऐसे ही करके मैं टोटल टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद सेक्शन वाइज क्वेश्चन डालना मैं खुद से स्टार्ट कर दूंगा। तो उसमें भी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, आप लोग साथ में चलेंगे तो प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। इसलिए मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को रेफर कर रहा हूँ। मैं गुड क्वेश्चंस भी लाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। टोटल टॉपिक्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हर एक टॉपिक का मैं बेस्ट एग्जाम्पल चूज करके लाऊंगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रॉब्लम्स उसको करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों का ब्रेन ओपनिंग हो, ठीक है ना। तब तक के लिए आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल लें और खुद से प्रैक्टिस करें और डाउट को पूछें, ठीक है। जो लोग स्टडी करेंगे वही लोग डाउट पूछ सकते हैं, जो लोग नहीं करेंगे उनको कोई डाउट नहीं होगा। और जो लोग ज्यादा स्टडी कर लेंगे तो वो सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व कर देंगे, तो उनको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो डाउट नहीं होने का 2 ही रीजन है कि आप या तो खूब स्टडी करते हो या तो बिल्कुल नहीं करते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा से बोलता रहा हूँ कि डाउट को, जितने भी डाउट्स हैं उनको आप लोग क्वेश्चन को पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं फिर से एक्सप्लेन करके आपको पर्सनली भी सेंड कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले क्लास में टाइप सेकंड के साथ, ठीक है। टाइप सेकंड के एग्जांपल्स करेंगे अगले क्लास में, ओके, ठीक है।